नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने विषम ज्वर कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं आगंतुक ज्वर को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आगंतुक ज्वर में अपन को क्या पढ़ना है? एक्चुअली आगंतुक ज्वर के अपन को 4 भेद पढ़ना है: अभिघात, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज और अभिशापज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला भेद जो है वो है अभिघातज। एक्चुअली अभिघात मतलब क्या होता है? मतलब अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिघात। चोट लगना या फिर ट्रॉमा होना, उसको क्या कहेंगे? अभिघात। तो जैसे ही किसी को चोट लगती है तो क्या होता है? वहाँ से रक्त का स्त्राव होता है। रक्त का स्त्राव होता है मतलब क्या है? धातु का क्षय होता है। धातु का क्षय होगा तो वात की वृद्धि होगी। धातु का क्षय होगा तो क्या होगा? वात की वृद्धि होगी। तो अभिघात में क्या होता है? वात और रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपको ये याद रखना है, अभिघात में क्या होता है? वात और रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वात रक्त का घात। ऐसे याद रख सकते हैं, वात रक्त का घात। तो अभिघातज में क्या होगा? जैसे ही ट्रॉमा होगा, जैसे इंजरी होगी, तो जो रक्त है उस रक्त धातु का आपका क्षरण होगा, क्षय होगा। उसकी जगह जो धातु है जो बाहर निकल गई है, रक्त धातु, उसकी जगह कौन लेगी? वात। तो वात क्षय से मतलब कि धातु क्षय से वात की वृद्धि होगी। तो वात और इसमें वायु और रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अभिघात में आपको इतना याद रखना है, वायु और रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आपको इसको याद रखना है, वात रक्त का घात से। ठीक है दोस्तों, अभिघातज हो गया। अभी क्या है? अभिसंगज। अभिसंगज में है वात और पित्तजन्य। अभिसंग को अपन कैसे याद रख सकते हैं? संग मतलब एक संग वाली फीलिंग आ रही है। अभिसंग, 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 अभिसंग। तो साथ में अभिसंग मतलब साथ में, बाप और पुत्र साथ में घूमने गए, ऐसा मान लो। बाप और पुत्र साथ में घूमने गए। बाप और पुत्र साथ में घूमने गए। तो बाप से क्या आ जाएगा? वात और पुत्र से पित्त। सात संग, संग से आपको सात याद कर लेना है। तो अभी संग में जो है, अभिसंग में वो है वात और पित्त दोष है। अभिसंग में कौन सा दोष है? वात और पित्त। बाप और पुत्र साथ में घूमने गए, मान लो ऐसे। बाप और पुत्र साथ में गए तो वात से वात आ गया, पुत्र से पित्त आ गया और संग से सात आ गया। ठीक है दोस्तों, अभिसंगज में क्या क्या है? वात और पित्त जन्य है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं, अभिचार। अभिचारज में क्या है? अभिचार, चार जो वर्ड है, अभिचारज जो होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं, वो सन्निपातज होता है। अभिचारज जो होता है वो सन्निपातज होता है। चार मतलब क्या? दोष। चार इसमें आ गया है तो अपन उससे ऐसे याद रख सकते हैं, चार क्या क्या दोष है अपने? वात, पित्त, कफ और चौथा है सन्निपातज। वात, पित्त, कफ, और अगर चारों मिल गए, अगर तीनों मिल गए तो चौथा क्या बन गया? सन्निपातज। तो इसको ऐसे याद रखना है, अभिचार में है, अभिचार में सन्निपात। चार से आपको याद रखना है, चार जो है वात, तीन तो वात, पित्त, कफ हो गए और चौथा क्या हो गया? सन्निपातज। चौथा क्या हो गया? सन्निपातज। तो अभिचार में अभिचारज जो है वो सन्निपातज है। अभिशापज, अभिशापज को कैसे याद रखना है? जैसे कि अपन किसी को श्राप दे रहे हैं तो इसमें जो वर्ड आ रहा है वो शाप आ रहा है। तो अगर अपन किसी को शाप दे रहे हैं तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। अपन उसको कुत्ता भी बना सकते हैं, बिल्ली भी बना सकते हैं, चूहा भी बना सकते हैं, सांप भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभिशाप जो है वो भी सन्निपातज है। ठीक है, तो अपन को इसको ऐसे याद रखना है। मैंने ये याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, तो आपको इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अभिशाप जो है वो सन्निपातज है क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। उसको आप श्राप दे के कुछ भी बना सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या फिर चूहा, सांप, कुछ भी बना सकते हो। तो अभिशापज जो है वो है सन्निपातज। ठीक है दोस्तों, इतना याद हो गया। तो चार चीज़ें अपन ने पहले ही याद कर ली। क्या क्या है? अभिघात, अभिशाप, अभिसंग, अभिचार। ठीक है, अभिघात में क्या क्या है? वात और रक्त दोष इन्वॉल्वमेंट है। अभिसंग में वात और पित्त। अभिचार में सन्निपातज है, तीनों दोष इन्वॉल्वमेंट है। अभिशाप में भी सन्निपातज है। ठीक है दोस्तों, इतना याद हो गया। इसके बाद क्या है? इसमें एक लाइन आई है, अभिचारज और अभिशापज
इसके इसके जो ज्वर के जो लक्षण हैं वो तृष्णा और मोह सुश्रुत जी ने बताए। तृष्णा और मोह सुश्रुत जी ने जो लक्षण बताया वो काय में बताया है, अभिचार और अभिशापज। देखो अभिचार और जो अभिशाप है, अभिशाप और अभिचार जो ज्वर है उसमें सुश्रुत जी तृष्णा और मोह बताते हैं। तो जो सन्निपातज वाले जो ज्वर है ना, जो लास्ट के दो है, उसमें सुश्रुत जी तृष्णा और मोह लक्षण बताते हैं। तो इतना ही याद रखना है अपन को, सुश्रुत जी ने तृष्णा और मोह लक्षण किस में बताया है, अभिचार और अभिशापज ज्वर में बताया है। ठीक है, इसके बाद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सारणी है ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। तो इसमें अपन को देखना है चरक जी ने क्या अलग बताया और सुश्रुत जी ने क्या अलग बताया, तो अपन इसका कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो काम्य ज्वर होता है, काम्य ज्वर मतलब कि जो काम मैथुन इन सब से जो उत्पन्न होगा ज्वर, वो है काम्य ज्वर। तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, चरक जी ने अलग लक्षण बताया और सुश्रुत जी ने अलग लक्षण बताया। तो वो क्या क्या लक्षण है, अपन को इसकी कंपैरेटिव स्टडी करना है, तो आपको बाद में भी काम आएगी। तो देखो क्या क्या लक्षण बताया है काम्य ज्वर में। तो चरक जी ने जो बताया है वो है ध्यान ध्यान नीह श्वास बहुलम लिंगम काम ज्वरे स्मृतम। मतलब कि ध्यान का नहीं लगना, मतलब कि चित्त का नहीं लगना, ध्यान का मग्न रहना। तो देखो ये जो लड़का है इसका ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा है क्लास में, तो ये ध्यान मग्न है। ठीक है, तो ध्यान का नहीं लगना ये है चरक के अनुसार, ध्यान का नहीं लगना। और श्वास बहुला, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेना, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना, श्वास बहुला, ये है जो चरक ने कामजन्य ज्वर के जो लक्षण बताए हैं। तो चरक जी ने क्या बताया, ध्यान मग्न रहना, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगना, और बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना, मतलब कि इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, श्वास बहुला, ये लक्षण कामजन्य मतलब कि कामजन्य ज्वर में बताए हैं। सुश्रुत जी क्या बताते हैं, चित्त विभ्रंश। चित्त विभ्रंश भी वही है, चित्त विभ्रंश मतलब कि आपका किसी काम करने में मन नहीं लगना, चित्त का विभ्रंश रहना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं सुश्रुत जी वो पढ़िए, यहाँ पर तंद्रा बता रहे हैं। तंद्रा, आलस्य, अरुचि मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होना, तंद्रा होना, आलस्य होना, हृदय में वेदना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण आया है यहाँ पर, हृदय में वेदना हो रही है। काम में जन्य जो ज्वर है उसमें हृदय में वेदना हो रही है, और गात्र में शुक्तता हो रही है। ठीक है, गात्र में शुक्तता हो रही है। तो देखो मैंने फोटोज लगा के रखी, इससे बहुत अच्छी मेमोरी बनेगी आपकी। चित्त में विभ्रंश होगा, मतलब कि सुश्रुत के अनुसार चित्त में विभ्रंश होगा। तंद्रा, ये देखो जो लड़का है ये तंद्रा ले रहा है, इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आलस कर रहा है ये। अरुचि, ये जो बच्चा है ये खाना नहीं खा रहा है, अरुचि हो रही है इसको। हृदय में वेदना हो रही है, हृदय में वेदना हो रही है, इसके साथ साथ गात्र में शुक्तता हो रही है, गात्र में शुक्तता हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसके नेक्स्ट चलते हैं। विषजन्य ज्वर के लक्षण जो चरक ने बताए हैं और जो सुश्रुत जी ने बताया वो अभी अपन यहाँ पे देखने वाले। जो चरक जी ने जो बताया है वो मैंने पहले लिखे, सुश्रुत जी के बाद में लिखे। तो चरक जी के जो विषजन्य जो ज्वर है उसमें क्या क्या होगा, मूर्छा, मोह, मद और ग्लानि। तो M3G से आपको इसको याद रखना है। M3G काय में आएगा, विषजन्य लक्षण चरक ने जो बताया है M3G, मूर्छा, मोह, मद और ग्लानि। तो देखो जो फर्स्ट वाली पिक्चर है, ये जो पेशेंट है ये अनकॉन्शियस है, मूर्छित है। ठीक है, अनकॉन्शियस है, मूर्छित है। जो सेकेंड वाला जो पेशेंट है ये मोह में है, मद में है, ठीक है, ग्लानि में है। तो मूर्छा, मद, ग्लानि जो है M3G, इससे आपको विषजन्य लक्षण, विषजन्य ज्वर के लक्षण है जो कि चरक जी ने बताए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है वो विषजन्य लक्षण जो कि सुश्रुत जी ने बताया वो क्या है, श्यावास्या, मतलब कि जो मुख है, मतलब कि जो आपका माउथ वाला जो पार्ट है, श्यावास्या मतलब वो जो आपका जो माउथ है वो उस पर ब्लैकनेस आ जाएगी, शावता आ जाएगी। देखो जो फर्स्ट वाली फ़ोटो मैंने लगा के रखी है, इसकी जो
मुख है वहाँ पर थोड़े मतलब ब्लैकनेस सा दिख रहा है आपको, तो जो विषजन्य ज्वर है इसमें आपका जो मुंह है उस पर थोड़ी ब्लैक ब्लैक स्वेलिंग टाइप की आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, दाह। दाह पित्त वृद्धि का लक्षण है, दाह भी होगा इसमें। अतिसार, देखो ये भी पित्त का लक्षण है, दाह हो रहा है। अतिसार, हृद ग्रह और अभक्त, मतलब खाने की इच्छा नहीं होगी, खाना भी नहीं खाएगा वो। पिपासा, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तोद, मूर्छा और बल का क्षय होगा। देखो ये जो बच्चा है इसके बल का क्षय हो गया है, बहुत ज़्यादा ये वीक दिख रहा है। ठीक है, तो श्यावस्या मतलब श्यावावस्या मतलब जो मुख है वो ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा। दाह होगा जो कि पित्त वृद्धि का लक्षण है, दाह होगा। अतिसार, रदग्रह, अभक्त, पिपासा, तोंद, मूर्छा और बल का क्षय होगा। अभक्त, पिपासा, तोद, ये देखो सबके सब पित्त वृद्धि के लक्षण, पिपासा, तोद, मूर्छा, बल का क्षय। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। चरक में तो डायरेक्ट M3G से याद रखना है, मूर्छा, मोह, मद और ग्लानि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, क्रोधजन्य ज्वर के लक्षण। क्रोधजन्य चरक जी ने अलग माना है, सुश्रुत जी ने अलग माना है। क्रोधजन्य मतलब कि किसी को क्रोध आ रहा है, उससे अगर जो ज्वर उत्पन्न हो रहा है उसमें क्या लक्षण आएंगे, तो क्रोधजन्य ज्वर में क्रोधजन्य बहु संरग्भम, मतलब कि आग बबूला। आग बबूलानी मैंने ये ट्रिक बनाई है एक टाइप से। जब क्रोधजन्य ज्वर में इनने बताया है कि आंखों से आंसू निकल आते हैं, नहीं सॉरी, क्रोधजन्य ज्वर में उनको क्रोध आने लगता है, मतलब कि वो आग बबूला हो जाता है एक टाइप से। आग बबूला से आपको याद रख लेना है, जो उसकी आंखें हैं वो लाल हो जाती है। क्रोधजन्य ज्वर में उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती है, तो क्रोधजन्य बहु संरग्भम, आग बबूला, इससे याद रख लेना है, ये ट्रिक है आग बबूला। तो क्रोधजन्य ज्वर में आपको क्रोध आएगा। ठीक है, और सुश्रुत जी क्या बताते हैं, सुश्रुत जी बताते हैं जब मुझे क्रोध आता है तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, तो उनने वेबधू बताया है। जब सुश्रुत जी को क्रोध आता है तो उनके हाथ कांपने लगते हैं, हालांकि वो सर्जन है, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। वेबधू, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, क्रोधजन्य ज्वर में सुश्रुत जी ने हाथ कांपना डेट इज वेबधू बताया है, गुस्से में सुश्रुत जी के हाथ कांपते हैं, ये ऐसे मैंने ट्रिक बनाई है। तो कोपत ज्वर में वेबधू है, सुश्रुत जी ने जो बताया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं शोकत ज्वर में जो है, चरक जी क्या बताते हैं, शोकत ज्वर में वाष्प बहुलम। शोकत ज्वर में चरक जी बताते हैं वाष्प बहुलम, वाष्प मतलब आंखों से आंसू आना, तो चरक जी बताते हैं शोकत ज्वर में वाष्प बहुलम। जबकि भयज और शोकत ज्वर में सुश्रुत जी बताते हैं प्रलाप। भयज और शोकत ज्वर में सुश्रुत जी प्रलाप, मतलब कि मान लो किसी की सर्जरी के कारण मृत्यु होगी तो सुश्रुत जी भय में आ जाएंगे और बाकी लोग शोक में आ जाएंगे और प्रलाप करने लगेंगे, ऐसा समझ लो। सुश्रुत जी काय में भय में आ जाएंगे और बाकी लोग शोक में आ जाएंगे क्योंकि सर्जरी के कारण मृत्यु हो गई है, और बाकी लोग बाहर प्रलाप करते रहेंगे। भय, शोक और प्रलाप, भय, शोक, प्रलाप, इससे आपको सुश्रुत जी का याद कर लेना है। मतलब कि अगर सर्जरी हुई, सुश्रुत जी ने सर्जरी की, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो सुश्रुत जी भय में आ गए, उसके कारण पेशेंट की डेथ हो गई, लोग शोक में आ गए, शोक के कारण प्रलाप करने लगे अपने आप में। ठीक है दोस्तों, तो प्रलाप जो है भयज और शोकत ज्वर में सुश्रुत जी ने बताया है। ठीक है, इसके बाद है भयज ज्वर। भयज ज्वर जो है उसमें चरक जी ने जो बताया है वो है त्रास प्रायो भय ज्वरम, मतलब कि भय ज्वर में जो है वो उनको त्रास लगने लगता है, त्रास मतलब भय ही होता है। ठीक है दोस्तों, त्रास लगने लगता है। यहाँ पर भय ज्वर का आपने पहले ही पढ़ लिया सुश्रुत जी में, सुश्रुत जी तो प्रलाप करते हैं जब उनकी सर्जरी अनसक्सेसफुल हो जाती है, जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तब उनको भय लगने लगता है और लोग प्रलाप कर रहे थे बाहर। ठीक है, इतना तो अपन को याद हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो एक नया आया है सुश्रुत जी ने जो माना है वो है औषध गंधज ज्वर, औषध गंधज ज्वर। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है शिरोरुजा। औषध गंधज ज्वर में शिरोरुजा है।
ठीक है। मूर्छा, वेपतु ये सब तो है ही, लेकिन शिरोरुजा जो है ये यहाँ पर बहुत अच्छा सिम्टम आया है, मतलब कि इसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि औषध की गंध आ रही है मान लो, तो जो पेशेंट है उसको सिरों में रुझा होने लगेगी, तो ऐसे आपको याद रख लेना है। तो शुश्रुत जी है, उनने एक नई चीज़ मानी है, वो है औषध गंध ज्वर। औषध गंधक ज्वर, जिसमें कि मूर्छा, शिरोरुजा और वेपतु है। तो शिरोरुजा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसमें, औषध गंधक ज्वर में शिरोरुजा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है काम शोक भयात वायु क्रोधा पित्तम। काम शोक भयात वायु क्रोधा पित्तम मतलब क्या है? काम शोक और भय जन्य ज्वर में वात दोष, ठीक है। काम शोक और भय जन्य ज्वर में वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो क्रोधक ज्वर होता है वहाँ पे पित्त दोष का प्रकोप होता है। काम शोक और भय जन्य ज्वर में वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो क्रोधक ज्वर होता है वहाँ पर पित्त। तो क्रोध से आपको समझ में आता है, अपन ने पहले जो सिम्टम्स पढ़े थे, जो क्रोध जन्य ज्वर है वो उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्रोध जन्य ज्वर में पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। लेकिन जो काम शोक और भय जन्य ज्वर है वहाँ पे वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, काम शोक और भय जन्य ज्वर में वात का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो क्रोध जन्य ज्वर है वहाँ पर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। मानस ज्वर का लक्षण क्या है? मानस ज्वर मतलब कि अपन ने पहले ही पढ़ा था कि ज्वर क्या होता है, मन और देह और मन में संताप। तो मन में कैसे संताप उत्पन्न होता है? देह वाला टेम्परेचर इंक्रीज से तो पता चल जाएगा, लेकिन मन में भी संताप उत्पन्न होगा। तो मन में कैसे संताप उत्पन्न होगा, तो उसके लक्षण क्या है? मन में संताप उत्पन्न हुआ, उसके लक्षण जो है वो है वैचित्यम अरति ग्लानि। वैचित्य होना, अरति और ग्लानि। वैचित्य मतलब चित्त का नहीं लगना, मन का एक जगह काम नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, इधर उधर मन का भटकना, यह है वैचित्य। अरति, ग्लानि, मन में संताप, इंद्रिय में विकृति। वैचित्य, अरति, ग्लानि, मन, संताप और इंद्रिय में विकृति, ठीक है। इंद्रिय में विकृति जब होगी तो वो विषयों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, सीधा सीधा ये मतलब है। मन में संताप उत्पन्न होगा, उसके ग्लानि होगी और अरति होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है? योग वाह परम वायु। योग वाह परम वायु, इसको अपन कैसे याद रखना है? चरक चिकित्सा में 3 अध्याय में 38वां श्लोक है, योग वाह परम वायु। मतलब कि अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने वायु का योग कर दिया, अगर मैंने वायु का योग अग्नि के साथ कर दिया तो वो कौन सा ज्वर हो जाएगा? वात पित्त ज्वर हो जाएगा। अगर मैंने वायु का योग अग्नि के साथ कर दिया तो वो हो जाएगा वात पित्त ज्वर। लेकिन अगर मैंने वायु का योग सोम के साथ कर दिया, मतलब ठंडी चीज़ के साथ कर दिया, तो वो हो जाएगा वात कफत ज्वर, ठीक है। तो अपन को ऐसे याद रखना है, वायु का तो योग हो ही रहा है, लेकिन अगर अपन ने उसको अग्नि के साथ योग कर दिया तो वो वात पित्त ज्वर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने वायु का योग सौम्य चीज़ के साथ कर दिया, सौम्य के साथ कर दिया, तो वो हो जाएगा वात कफश। तो अग्नि ज्वर जो होता है वो वात पित्तज होता है, लेकिन जो सोम ज्वर होता है वो वात कफज होता है, ठीक है दोस्तों। आपको इतना याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है आमज ज्वर के लक्षण। आमज ज्वर, आम आपको पहले से ही पता है, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो। आम की उत्पत्ति अभोजनात्, अजीर्णात्, अतिभोजनात्, इन सब से होती है। लेकिन जब इसके कारण जब ज्वर की उत्पत्ति होती है तब क्या लक्षण आते हैं, अपन को यहाँ पे ये देखना है। मतलब कि आम तो बन गया था, आम के कारण जो ज्वर होगा उसमें क्या लक्षण आएंगे, ये अपन को देखना है। तो इसका जो श्लोक जहाँ से स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग वाली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वरो विसर्गी, ज्वरो विसर्गी मतलब कि इसमें अविसर्गी, ज्वरो अविसर्गी, ठीक है। तो इसमें अविसर्ग होगा, और मैंने ये श्लोक मतलब कि थोड़े थोड़े वो करके लिखा है, लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है बहुमूत्रताम। बहुमूत्रता मतलब कि बहुत ज़्यादा यूरिन आएगी इसमें, पॉलीयूरिया जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बार यूरिन आएगी, क्योंकि आम बना है तो आम के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी पिएगा वो, और उसको यूरिन भी बहुत ज़्यादा आएगी।
आम मल का निकलना। आम मल के अपन ने लक्षण भी पढ़े थे। आम मल जो होता है वो पानी में डूब जाता है। आम मल पानी में डूब जाता है। तो इसमें क्या क्या लक्षण है एक बार देखते हैं अपन। आम ज्वर के लक्षण में है अविसर्गी, बलवत ज्वर अर्थात सदा एक समान ज्वर के वेग का होना, मतलब कि एक जैसा ज्वर, मतलब कि वो ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, बस कांस्टेंट बना हुआ है, बलवत ज्वर जिसको बोलेंगे। और सदा एक जैसा वेग का ज्वर होता है, ठीक है। तो अविसर्गी होता है, बलवत ज्वर होता है इसमें, और मूत्र का अधिक आना। देखो बहुमूत्रता, बहुमूत्रता है इसके लिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेगा पेशेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है, आम मल का निकलना। आम मल क्योंकि उसके शरीर में आम बना हुआ है, आम का पाचन नहीं हुआ है, तो आम मल का निकलना है। वो आम मल जो होता है वो पानी में डूब जाता है। आम मल पानी में डूब जाता है, तो उसकी मतलब ऐसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ग्लानि का न होना, ग्लानि का न होना, इसमें ग्लानि नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो देखने वाला है, आम ज्वर में आपको इतना याद रखना है, बहुमूत्रता है इसमें और अविसर्गी, अविसर्गी है, बहुमूत्रता है अविसर्गी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पंचमान ज्वर। पंचमान ज्वर मतलब दोषों का पाचन हो गया यहाँ पर, मतलब कि दोष अभी पंचमान अवस्था में है। तो इसमें क्या क्या लक्षण आएंगे, इसमें जो लक्षण आएंगे हो गए, ज्वर का वेग तीव्र हो, ज्वर का वेग तीव्र वेग से आएगा ज्वर, ठीक है। प्यास अधिक होगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तृष्णा आ रही है लेकिन वहाँ पर मूत्रता ज़्यादा आ रही थी, यहाँ पर तृष्णा आ रही है। श्वास, श्वास मतलब श्वास, ठीक है। सिर में चक्कर आएंगे, सिर में चक्कर आएंगे, मल की प्रवृत्ति अतिसार होगा और जी मचलाएगा, जी मचलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपन को क्या याद रखना है, इसमें मैंने ट्रिक बनाई है। तो जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था, ज्वर के जो वेग थे वो वेग से 5 टाइप के थे, संतत, सतत, अन्यधुष, चतुर्थ और तृतीय और चतुर्थ। तो 5 थे वो। ज्वर के वेग कितने थे, 5 थे। ज्वर के वेग के बेसिस पे 5 भेद थे, संतत, सतत, अन्यधुष, तृतीयक और चतुर्थक। तो 5 से आपको पंचमान याद रख लेना, 5 से पंचमान याद रख लेना। और वेग थे, और वेग के बेस पे अपन ने क्लासीफाई किया था, संतत, सतत, अन्यधुष, तृतीयक, ये 5 थे, 5 भेद थे उसके। तो पंचमान से आपको याद रख लेना है ज्वर, ज्वर वेगो, ज्वर वेगो पंचमान में आता है, ज्वर वेगो पंचमान ज्वर में आता है। तो अगर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यही आपको आएगा पंचमान ज्वर। ये जो लाइन है ये कौन से ज्वर की है, तो ज्वर वेगो, ज्वर वेगो जो लाइन है, जो जिसमें पहले आता है ज्वर वेगो, तो ये आएगा पंचमान ज्वर में के लक्षण में। ज्वर वेगो किस में आएगा, पंचमान ज्वर के लक्षण में आएगा। तो इतनी चीज़ आपको उसमें याद रखनी है। लेकिन आप अगर यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको ये सब याद रखना है कि ज्वर का वेग तीव्र होगा, प्यास अधिक लगेगी, श्वास, सिर में चक्कर होंगे, मल की प्रवृत्ति होगी, जी का मचलाना, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये जो लड़की है, इसको जो वेग आए हैं, मतलब कि ज्वर जो आया है वो बहुत तीव्र वेग से आया है। ये जो लड़का है इसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, प्यास अधिक है इसको, ठीक है। इसको जो ये जो लड़का दिख रहा है इसके सिर में चक्कर आ रहे हैं, सिर में चक्कर आ रहे हैं इसके, और श्वास भी हो रहा है इसको, ठीक है। मल की प्रवृत्ति हो रही है, जो 4th फोटो है, ये जो लड़का है इसको मल की प्रवृत्ति हो रही है, अतिसार हो रहा है, और इसमें जी मचलाना भी लक्षण है, ठीक है दोस्तों। पंचमान ज्वर अपन को याद हो गया। अभी अपन चलते हैं पंचमान ज्वर के जो लक्षण हैं वो क्या क्या है। श्रुत शामत्व लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोषा प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। श्रुत मतलब भूख लगेगी, जब दोषों का पाचन हो जाएगा, मतलब कि वो क्योर होने की तरफ जा रहा है, मतलब वो ठीक होने की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या लक्षण आएंगे तो वो देखते हैं अपन। पंचमान ज्वर, या फिर चलिए निराम ज्वर के है, यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ये निराम ज्वर के लक्षण है। निराम ज्वर में क्या होगा, इसको थोड़ा इग्नोर करना आप।
निराम ज्वर में श्रुत श्रामत्व लघुत्वम गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोषा प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। मतलब कि निराम ज्वर अब आम है वो ख़त्म हो गया। आम अगर ख़त्म हो गया मतलब कि वो क्योर होने की तरफ जा रहा है। क्योर होने की जब तरफ जा रहा है तो उसमें क्या लक्षण आएंगे? श्रुत श्रामत्व लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोषा प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। श्रुत मतलब उसको भूख लगेगी, ठीक है। लघुता मतलब वो हल्का फील करेगा। गात्राणाम ज्वर मार्दवम मतलब हल्का फील करेगा। दोषा प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम मतलब कि 7 दिन तक के तो उसके धातुओं का पाक हो गया, ठीक है। 7 दिन में वो जो दोष थे वो निकल गए, पाक होके निकल गए। उसके बाद जो 8वें दिन है, 8वें दिन वो निराम ज्वर के लक्षण उसमें देखने मिलेंगे। तो देखो इसके जो सेकंड वाला श्लोक है उसमें क्या लिखा है? ज्वर में सप्त धातु गत मलों का पाचन होगा, 1 सप्ताह में हो जाएगा। ज्वर में 7 धातुगत मलों का पाचन 1 सप्ताह में हो जाएगा, क्योंकि 7 धातुएं होती है तो 7 धातुओं का 7 दिन में पाचन हो जाएगा। मलों का जो पाचन है, जैसे कि जो धातु थे उनका मल था तो उनका 7 धातुएं थी तो 7 दिन में 7 धातुओं के मल का पाचन हो गया। तो 1 सप्ताह में दोष परिपक्व होकर 8वें दिन निराम ज्वर कहलाते हैं। तो जो 8वें दिन जो आएगी जो सिचुएशन उसको बोलेंगे अपन निराम ज्वर। तो उसमें क्या होगा? उसमें जो लक्षण है वो श्रुत श्रामत्व लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोषा प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। मतलब कि जो 8वें दिन जो दोष की प्रवृत्ति है, जो दोष है वो निराम ज्वर वाली कंडीशन आ गई है वहाँ पे। तो श्रुत भूख लगेगी, श्राम लघुता आएगी, गात्रों में लघुता आएगी, ये सब इसमें लक्षण है, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, ये निराम ज्वर के लक्षण है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है वो ज्वर का काल अपन को पढ़ना है। ज्वर का काल मतलब कितने दिन तक के कौन सा ज्वर चलता है। तो मैंने इसमें ट्रिक भी बहुत अच्छी बना के रखी जिससे आपको याद हो जाएगा। ज्वर का काल 3 दिन तक जो ज्वर चलेगा उसको अपन नव ज्वर कहेंगे। 3 दिन तक के जो ज्वर चलेगा उसको अपन नव ज्वर कहेंगे। तीन, तो अपन को ऐसे देख लेना है, तीन लास्ट में न है और नव ज्वर के भी फर्स्ट में न है तो न से याद कर लेना है। तीन नव ज्वर, तीन नव ज्वर, तीन नव ज्वर, बस आपको याद हो गया। तीन नव ज्वर, ठीक है। 7 दिन तक के जो ज्वर चलेगा वो तरुण है। 7 त जो है त से आपको याद कर लेना है तरुण, तरुण, 7 तरुण, 7 तरुण। तो 7 दिन तक के जो ज्वर चलेगा वो तरुण ज्वर है। 7 दिन में जो ज्वर आएगा वो तरुण ज्वर है, ठीक है। 12 दिन तक जो ज्वर चलेगा, 12 दिन तक के जो ज्वर चलेगा वो मध्यम ज्वर है। मतलब आपने जो 12th है अगर MP बोर्ड से की है तो मध्यम कक्षा जिसको बोलते हैं, माध्यमिक कक्षा जिसको बोलते हैं वो 12वीं है। तो 12 दिन तक के जो ज्वर चलेगा वो मध्यम ज्वर है। 12 दिन तक के जो ज्वर चलेगा वो मध्यम ज्वर है। किसी भी मतलब कि 21 दिन तक के जो ज्वर चलेगा वो पुराण ज्वर होता है। 21 दिन तक के जो ज्वर चलेगा वो पुराण ज्वर होता है। किसी भी अगर आपको किसी चीज़ की आदत लगानी, मान लो मुझे सुबह 4 बजे उठने की आदत लगानी, तो मुझे पहले के 21 दिन तो बहुत कष्ट होगा, लेकिन मैं अगर वो कंटिन्यू करते रहूँगा, अगर मैंने 21 दिन पूरे कर लिए, 21 दिन अगर मैंने पूरे कर लिए तो वो क्या हो जाएगा? पुराण ज्वर। 21 दिन तक जो रहेगा वो पुराण ज्वर रहेगा। 21 दिन तक क्या रहेगा? पुराण ज्वर। 21 दिन अपन ने पूरे कर लिए तो अपन को आदत लग गई। 21 दिन अपन ने पूरे कर लिए तो अपन को आदत लग गई। 21 दिन पूरे से आपको पुराण ज्वर याद कर लेना है तो आपको आदत लग गई। 21 दिन के बाद जीर्ण ज्वर। 21 दिन के बाद क्या हो जाएगा? वो जीर्ण ज्वर, क्योंकि 21 दिन के बाद अपन जीत लेंगे इस पे, अपन को फिर दिक्कत नहीं होगी सुबह उठने में। 21 दिन के बाद अपन जीत लेंगे, तो 21 दिन के बाद अपन जीत लेंगे इसको। तो 21 दिन बाद क्या है? जीर्ण ज्वर। 21 दिन के बाद क्या है? जीर्ण ज्वर। 21 दिन के बाद अपन ने इस पे जीत पा ली तो सुबह उठने में फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी। 21 दिन के बाद मैंने इसके ऊपर जीत पा ली है तो वो 21 दिन के बाद जीर्ण ज्वर है। 21 दिन के बाद जीर्ण ज्वर है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट
ज्वर जो कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माने। तो पीजी में वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से आचार्य ने कौन सा ज्वर माना है, कौन से आचार्य ने कौन सा दिया है। तो इस पे देख लेते हैं। तो मैंने इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना के रखी है। देखो, जैसे कि आपने मंथ कल्पना पढ़ी थी भैषज्य कल्पना में, तो मंथ में अगर क का योग हो गया तो वो हो गया योग रत्नाकर। मंथक ज्वर जो है वो योग रत्नाकर ने माना है। मतलब मंथ में क का योग होगा, मंथ में क का योग हो गया तो किसने बता दिया? योग रत्नाकर ने। मंथ में क का योग बता दिया योग रत्नाकर ने। मंथक ज्वर जो है वो योग रत्नाकर ने बताया है। ऐशान, ऐशान कोण, नैऋत्य कोण आपने पढ़ा था, ऐशान कोण, नैऋत्य कोण। तो ऐशान कोण जो होता है वो भगवान के लिए होता है, और बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो जो काश्यप जी है उनने ऐशान ज्वर बताया। ऐशान ज्वर किसने बताया है? काश्यप जी ने ऐशान ज्वर बताया है। ऐसे भी याद रख सकते हो, जो ऐशना होती है, इच्छाएं होती है, जो बच्चों की बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि काश्यप जी ने ऐशान ज्वर बताया है। हरिद्र ज्वर, हरिद्रक ज्वर किसने बताया है? वृद्ध भागवत ने। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध लोग जो होते हैं, वो हरि की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम। जो बूढ़े लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा हरे 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 करते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे राम। जो बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध भागवत ने हरिद्र हरिद्रक ज्वर बताया। वृद्ध भागवत ने हरिद्रक ज्वर बताया। माधव निदान में ज्वर अतिसार बताया। माधव निदान ने क्या बताया है? ज्वर अतिसार। तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं, माधव निदान बहुत डिफिकल्ट थी, माधव निदान बहुत डिफिकल्ट थी। तो जैसे ही अपन इसकी बुक निकालते थे तो इसमें अतिसार हो जाता था। तो ज्वर अतिसार, ज्वर अतिसार, माधव निदान में ज्वर अतिसार है। ठीक है। तो जैसे ही ज्वर आया उसके बाद, जैसे ही अपन ने ज्वर पढ़ा माधव निदान में, उसके बाद अपन को अतिसार आ गया। ज्वर पढ़ने पे माधव निदान में अतिसार आ गया। ठीक है। ज्वर अतिसार माधव निदान में बताया है। हारीत जो है, हारीत वर्ण के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। उनने जैसे कि गौदूत के भी वर्ण के बेसिस पे प्रकार बताए। गौदूत के भी उनने, हारीत ने वर्ण के बेसिस पे प्रकार बताया है। तो वर्ण अनुसार ज्वर जो है वो हारीत ने बताया है। तो हारीत जो है वो दूध के प्रकार भी बताते हैं, जो क्षीर है उसके प्रकार भी वर्ण के हिसाब से बताते हैं। यहाँ पर वर्ण के अनुसार ही ज्वर के प्रकार भी बताए हैं हारीत जी ने। तो हारीत, हारित इसको अपन ऐसे भी याद रखें, हरित हरा कलर। तो वर्ण के अनुसार ज्वर भी हरित जी ने बताए हैं। सुश्रुत जी ने गंभीर ज्वर बताया है। सुश्रुत जी जो है वो बहुत गंभीर सर्जरी करते हैं, बहुत गंभीर से गंभीर सर्जरी सुश्रुत जी करते हैं। तो गंभीर ज्वर जो है वो सुश्रुत जी ने बताया। बात बलासक ज्वर अष्टांग हृदय ने बताया। बात बलासक ज्वर अष्टांग संग्रह ने बताया, सॉरी, वात बलासक ज्वर जो है वो अष्टांग संग्रह ने बताया है। किसने बताया? वात बलासक ज्वर अष्टांग संग्रह ने। और ये वात कफज होता है, वात बलासक ज्वर वात कफज होता है, और अष्टांग संग्रह ने बताया। प्रलेपक ज्वर सुश्रुत जी ने बताया है। प्रलेपक ज्वर सुश्रुत जी ने बताया है, जो कि शोष रोगियों में होता है। जो राजक्षमा के पेशेंट होते हैं, प्रलेपक ज्वर उनमें होता है। प्रलेपक ज्वर किस में होगा? जो राजक्षमा के पेशेंट हो गए उनमें होगा, और इसको सुश्रुत जी ने बताया है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद में अपन को स्टार्ट करना है ज्वर का चिकित्सा सूत्र। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।